मौजूद है छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की राजधानी सातारा में। अजित पवार दादा वादे के पक्के, इसलिए हम सब उनके साथ है, पूरा जिला उनके साथ है। कि बाप तो बाप होता है। असली पार्टी तो अजित दादा की है। मायावती, क्यों? उन्होंने काम किया है, विजन है उनके पास। आप लोग मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? एकनाथ शिंदे से। जो भी आए लीडिंग में वो काम करे। कोंकण को बाय बाय और पश्चिम महाराष्ट्र में हम फिर पहुंच गए हैं। आज हम मौजूद है छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की राजधानी सातारा में। सातारा में पूरी जो मराठी अस्मिता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लोगों का जुड़ाव है, वो साफ साफ दिखाई देता है। दो मुख्यमंत्री यहाँ से आए हैं। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण भी यहीं के थे। दूसरे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बने, वो 3 बार यहाँ से सांसद भी रहे। लेकिन पिछले मुकाबले को अगर आप देखेंगे विधानसभा में, तो 2019 में नतीजे बराबरी के थे। यानी एनडीए बीजेपी शिवसेना के 8 सीटों में से, और 4 वैसे ही एनसीपी के 3 और 1 कांग्रेस पार्टी का। तो मामला ड्रॉ रहा था 2019 के चुनाव में। तब एनडीए और यूपीए आप समझिए चुनावी मैदान में था। वहीं अगर आप लोकसभा चुनाव को देखें, जो 13वें वंशज हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो यहाँ से उदयराम भोसले, वो यहाँ से सांसद चुने गए हैं पिछली बार। इस बार जनता क्या सोच रही है? क्या एनसीपी की जो मजबूत पकड़ इस इलाके में मानी जाती है, सातारा से लेकर बारामती अन्य जगहों पर पश्चिमी महाराष्ट्र में, वो यहाँ कायम है या जनता कुछ और सोच रही है? आइए चलते हैं सातारा की जनता के बीच ये जानने कि चुनावों पर उनकी राय क्या है। जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज से पहचान है महाराष्ट्र की। उनको लोग भगवान की तरह यहाँ पर पूजते हैं। और मराठा साम्राज्य की राजधानी में, इस पूरे इलाके में अगर आप देखिए सातारा में, तो एक दिलचस्प लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ महायुति में बीजेपी और शिवसेना पिछले 2019 के चुनाव में बराबरी पर थे 2-2 सीटों में 8 में से, तो वहीं एनसीपी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखता है। और एनसीपी, देखिए ये चुनाव कौन सा है? ऐसा चुनाव है जिसमें शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद, उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे के गुट होने के बाद अगर चुनाव है, तो एनसीपी भी 2 फाड़ है। एक तरफ शरद पवार है अपने पूरे परिवार के साथ, तो एक तरफ अजित पवार है। पासी के बारामती में भी आप देखेंगे ये मुकाबला असली और नकली का है। आज ऐसे ही कुछ लोगों से सातारा में हम बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा, ये मूर्ति यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले लगाई गई है, और इनके इर्द गिर्द यहाँ की जो पूरी राजनीति है, अस्तित्व की, सम्मान की, ये सब कुछ यहाँ पर चलती है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कुछ, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस बार एनसीपी में लड़ाई। अब इस इलाके में आते आते आपको पश्चिमी महाराष्ट्र में देखना होगा, सबसे ज्यादा 70 सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र से हैं। असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी कौन, इसकी लड़ाई होती है। तो एनसीपी से यहाँ पर जो घड़ी चुनाव चिन्ह मिला है वो अजित पवार की पार्टी को मिल गया है, आप जानते हैं। तो दूसरी तरफ ये वाला उद्धव गुट का है, जो कि शिवसेना उद्धव महाविकास आघाड़ी में है। तो चलिए चर्चा करते हैं। इस बार देखिए एनसीपी में लड़ाई है कि असली एनसीपी कौन सी है, अजित पवार की है या शरद पवार की है? आपकी कैसे असली? हमारे असली मराठी में बोल चलते ना, मराठी में नहीं, हिंदी में बोलिए। हाँ, हिंदी में कौन बोलेगा? हाँ, मैं बोलिए ना। हमारे असली इसलिए क्योंकि अजित पवार दादा वादे के पक्के, इसलिए हम सब उनके साथ है, पूरा जिला उनके साथ है। कौन सा वादा किया उन्होंने? कौन सा वादा का पूरा किया? काम के वादे के पक्के है, इसलिए हम अजित दादा के साथ है। किया है उन्होंने? हाँ, बहुत काम किया है। जनता साथ देगी। पर शरद पवार का कद बहुत बड़ा है, उनका एक अलग मान है। फिर उनका मान हम भी रखते हैं, लेकिन काम के हिसाब से हम अजित दादा का ही मान रखेंगे। शरद पवार हे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्होंने निकाली थी, लेकिन अजित दादा और आर पाटिल और दिलीप वळसे पाटिल जो भी अभी मंत्री है, वो सब मंत्री ने मिलके वो राष्ट्रवादी पार्टी संभाली, वो पार्टी बढ़ाई, वो काम उन्होंने किया। इसके लिए अजित दादा के साथ में वो 50 आमदार उनके साथ में आ गए। तो इसके लिए अभी वो घड़ी जो चिन्ह है वो दादा को मिल गए। आप बताइए, शरद पवार पर क्यों भरोसा करेंगे? तो भतीजा ही ललकार रहा है। आदरणीय पवार साहब जो है, इन्होंने राष्ट्रवादी स्थापन न की, जिसके साथ में तारिक अनवर साहब
पीए संगमा साहब थे और तीनों ने मिलके जब कांग्रेस ने उनको निकाल दिया उस वक्त में पार्टी स्थापन की और फाउंडर जो है ये अजीत दादा नहीं है, ये पवार साहब है। मुझे ये कहना है कि शरद पवार साहब ये जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, उनके खिलाफ अभी उनके अजीत दादा गए हैं। ये बात गलत है क्योंकि बाप तो बाप होता है। ये कह रहे बाप तो बाप होता है, कह रहे हैं बाप तो बाप। तो अजीत दादा की है, असली पार्टी तो अजीत दादा की है। कैसे? नहीं, कैसे पार्टी अजीत दादा की हो सकती है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाप तो बाप होता है। अभी आगे आगे देखोगे होता है क्या। बाप तो बाप ही रहेंगे, लेकिन बेटा भी उनसे सवई है। बेटा सवाई कह रही है। अभी पूरा 17 जिला लोकसभा के अंदर पवार साहब की पार्टी और पवार साहब फाउंडर कितना है, 84 साल का योद्धा जो अपने बाप समान होता है, उन्होंने बनाई हुई पार्टी, उन्होंने बनाए हुए पार्टी को तोड़कर दूसरों के साथ में जाना और वहां पर अपना खेल चालू करना, तो पवार साहब अभी जीवित है ना फाउंडर। और आप बताओ। आता कसं झालेलं आहे की हिंदी में बोलना होगा, हिंदी में। लोकसभा में 17 जिले में लोकसभा की महायुति का ही उम्मीदवार चुन के आए। लोकसभा में ये जो बहना बोल रही है कि लोकसभा में ये दिखाया वो दिखाया, लोकसभा में बारामती में जो भी कुछ है वो बाप ने दिखाया है। बाप नहीं दिखाया है। चाचा अभी आदरणीय दादा गाड़ी की सरकार आई। हमारा राजा क्यों जीता, तो पिपानी के वजह से जीता, ये आदरणीय दादा नहीं बोला है। बारामती में अजीत दादा पवार है 1 लाख 1.5 लाख मत से आने वाले हैं, क्योंकि अजीत दादा ने बारामती में इतना काम किया है। लोकसभा में सुप्रिया सुळे को मतदान, बारामती के जो मतदार है उन्होंने ऐसा किया है कि सुप्रिया सुळे लोकसभा में और विधानसभा में अजीत दादा पवार, कारण अजीत दादा ने बारामती का सब कायापालट करने का काम अजीत दादा ने किया है। साहिल, कोंकण इलाके आए थे, वहाँ असली सेना कौन, नकली कौन, शिंदे और उद्धव। यहाँ पर एनसीपी का मामला है। क्या समझ में आ रहा है किसका और लोकसभा इलेक्शंस का कितना इफेक्ट विधानसभा में हो सकता है? देखो, विधानसभा की चीजें अलग होती है। लोकसभा में जो नैरेटिव था वो एक अलग था। विधानसभा में कैंडिडेट के नाम पर भी चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि शरद पवार के नाम पर क्या वोट होगा। अब तक शरद पवार का आकलन ये किया करते थे कि उनके सत्रप्स होते हैं, सरदार होते हैं और उनके नाम पर वो राजनीति चलाते हैं। पहली बार हमको दिख रहा है कि शरद पवार का वोट अब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना है, उस पर काफी चीजें निर्भर होगी। तो ये जो सारे लोग हैं, ये लोग थोड़े से टेंशन में भी इस बात टेंशन में नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो सारे लोग हैं वो इस बात से टेंशन में कि इनके कैंडिडेट जो है ना वो सब उधर चले गए। तो दोनों को टेंशन है और सबका टेंशन है। खाली बाप है बोलने से हमें टेंशन नहीं है। हमारा कोरेगांव विधानसभा में जो हमारा शिलेदार है, जो सरदार है, वो शशिकांत जी शिंदे है। और ये शिंदे साहब जो है सेनापति शरद पवार के पार्टी में जुड़े हुए हैं। कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं साहिल कि क्या अजीत पवार महायुति के लिए कमजोर कड़ी बनेंगे, क्योंकि लोकसभा नतीजों में आपने देखा शरद पवार का स्ट्राइक रेट 8 आउट ऑफ 10 और यहाँ अजीत पवार का मतलब 1 सीट आई। तो ये क्या रिफ्लेक्ट होगा? क्या वो महायुति में कमजोर कड़ी बन सकते हैं? वो बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये नारा हमें पसंद नहीं है, वो नवाब मलिक को भी उतारते हैं। क्या अर्थ है? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि वो अननेचुरल अलायंस के तौर पर आगे हुए हैं और ना बीजेपी के लोगों को अजीत पवार पसंद आए, ना अजीत पवार के बीजेपी के वोटरों को अजीत पवार पसंद है, ना अजीत पवार के वोटरों को बीजेपी पसंद आ रही है, क्योंकि वो उनका स्प्लिट बड़ा क्लियर है, आइडियोलॉजिकल स्प्लिट। नेता भले आपस में समझौता कर रहे, लेकिन वोटर कभी कभी समझौता नहीं करता है आपस में। काम करत आलोय, काम करत राहणार, हे अजितदादांचं वाक्य आहे। काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे, ये अजीत दादा का वाक्य है। अभी ना लाड़की बहन का बहुत बड़ा असर होने वाला है इधर महाराष्ट्र में और सातारा में भी। नहीं, अभी देखेगा इसका असर, लाड़की बहन का असर अभी देखेंगे आप। कह रहे कि हम ज्यादा देंगे। नहीं, अजीत दादा कौन जीतेगा वो जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। क्या ये जो बोल रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा, जो महायुति की सरकार है, अभी जो महायुति की सरकार है, वो हिंदुत्व के बारे में जो बढ़ावा दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि महाविकास आघाड़ी में हिंदुत्व वाले आदमी नहीं है। अभी 2 दिन पहले जो दानवे बोले ना कि मैं शिवाजी हूँ, औरंगजेब को बताओ,
तो महायुति के आदमी लोग क्या कर रहे थे, नेता लोग क्या कर रहे थे। महाराष्ट्र है, ये यूपी बिहार नहीं है। ये मुकाबला कैसा होने वाला है आप समझ रहे होंगे। सतारा के कुछ और हिस्सों में चलते हैं और वहां लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। तो पार्टी वालों को आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। एनसीपी में एक तरफ गढ़ी और एक तरफ आप देख ही रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट है। आखिर क्या नतीजा निकलता है जनता की नजर में वो आप देखेंगे। लेकिन कुछ और लोगों से, आम लोगों से सड़कों पर बात करते हैं। आइए चलते हैं। वैसे ही एक होटल में जहां लोग खा रहे हैं, डोसा वोसा खा रहे हैं सुबह सुबह। आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ सातारा में, और महायुति या आघाड़ी, किस पर भरोसा हो? महायुति। क्यों? उन्होंने काम किया है, विजय ने उनके पास, विजय ने उनके पास काम किया उन्होंने, विजय ने उनके पास काम किया उन्होंने। और हुआ है सतारा में काम हुआ है। सातारा में क्या क्या हुआ है? सब काम है, अभी रोड का काम अच्छा हुआ है, पानी का काम हुआ, जो अपने पानी कास का पानी का बहुत दिक्कत था, वो अभी उन्होंने बढ़ाया है, तो सतारा में पानी अभी। अजीत दादा वर्सेस शरद पवार अगर लड़ाई होती है तो असली कौन लगता है आपको? जनता किसको माने? लोकसभा में तो शरद को ज्यादा सीटें आई थी, शरद पवार जी को। जैसा तो देखेंगे, अभी तो बीजेपी का ये है। जो सब जहाँ महाराज साहब को यहाँ सब लोग मानने वाले हैं, वो छत्रपति है, छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज है, इसलिए पूरी जनता उनको राजा मानती है। और सब लोग जो उदयनराजे जिस पक्ष का, जिस बीजेपी का लीड करते हैं, तो पूरा सतारा बीजेपी का लीड करता है। किसको भरोसा है आपको, यूटी पे कि आघाड़ी पे? यूट्यूब पे आप लोग मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? एकनाथ शिंदे से, एकनाथ शिंदे। अभी सातारा में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। जो सातारा में कमर्शियल नहीं होने दिया उन्होंने, जो नेचुरल रहे है, और काम भी ऐसा है उनका। अभी उधर अभी हमारे इधर अजिंक्य तारा फोर्ट है, बहुत दिनों से उधर काम नहीं हो रहा था, अभी काम हो रहा है, विकास हो रहा है, इंडस्ट्री आई है। सातारा में काम हुआ नहीं हुआ? उदयन महाराज जी अभी सभी चेक कर रहे हैं। उन्हीं का नाम सबसे पहले लेते हैं, उदयन राजे भोसले जी। तो लेंगे, किंग मेकर है वो, हमारे यहाँ पे उनका ही तो चलता है। बीजेपी के टिकट पर जीते तो आप बीजेपी की तरफ हैं, यूटी की तरफ हैं, क्या लगता है? बीजेपी की तरफ। हिंदुत्व के जो हिंदुत्व की सोचते हैं, हम उसके बारे में जाएंगे। धड़ाधड़ नाश्ता लेके लोग यहाँ सर्व कर रहे हैं, तो हमने सोचा ये किचन में जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे भी बात करें। क्या मतलब कैसे देखते हो चुनाव पर, क्या राय है आप लोगों की, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? जी, मुझे बीजेपी का अच्छा है, बीजेपी को देना चाहिए, बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है। फडणवीस चाहिए। आप लोग बताएं। फडणवीस ये पूरी भाजी और ये मिसल पाव, मिसल पूरी मिसल पाव। मिसल पाव कितने निकल जाते हैं, कितने प्लेट्स बिक जाती है सुबह सुबह? आप ही क्या है ना ये 500-600 500-600 या क्या बात है। ये देखिए, ये मिसल है, ये जो ट्रेडिशनल फूड है यहाँ महाराष्ट्र का वो आपको मिलेगा। ये देखिए इस तरह से मिसल को निकालते हैं, फिर उस पर सेब भुजिया डालते हैं, है ना। करिए भैया, करके दिखाइए, करके दिखाइए। आप बताते रहो क्या क्या कर रहे हैं। पहला फरसान आता है, फरसान हमारा खुद का है, उसके ऊपर पोहा और उसके ऊपर रस्सा और उसके ऊपर कांदा और सेव। कांदा मतलब प्याज, महाराष्ट्र में कांदा प्याज को कहते हैं। आप लोग सातारा में क्या सोच रहे हैं, क्या यहाँ पर काम हुआ है? आपके इश्यूज क्या क्या है इलेक्शन? काम तो हुआ है, बट जो सड़कें हैं उसका काम अभी बाकी है। हमें बहुत डिफिकल्टी होती है बच्चों को स्कूल छोड़ने में, 2 व्हीलर से जाना होता है। ये बच्चों को छोड़ने के बाद आप लेडीज गैदरिंग है क्या? किटी तो वो एक चीज है कि हमें 2 व्हीलर से जाने में, जैसे कि मैं ये संगम नगर में रहती हूँ, वहां से स्कूल तक का रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे गड्ढे हैं, तो सड़कें बेहतर होनी चाहिए। आपको क्या? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द बेसिक कम्युनिटीज, जो मेजर इशू सतारा का हुआ है कि इट हैज बिकम अ पेंशनर सिटी। यहाँ हमारे एज ग्रुप के लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज जीरो है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैज कम आफ्टर एजेस इन सतारा, so if the city wants to retain youngsters like us, they need to create more career opportunity. इस उम्र के लोगों के इंडस्ट्रीज आनी जरूरी है, टेक्नोलॉजी, आईटी कंपनीज आनी जरूरी है। एमआईडीसी का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बहुत अच्छा है, पर वहाँ कंपनीज नहीं रहती है। वन ऑफ द बेसिक रीजन फॉर यंगस्टर्स टू मूव आउट ऑफ द सिटी इज देयर आर नो करियर अपॉर्चुनिटी। आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं और आप लोग को विश्वास किस पे होता है? एक तरफ युति है, एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार, एक तरफ आघाड़ी। अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट जो भी आए लीडिंग में वो काम करे। आप बोलेंगे? रस्तों का ही प्रॉब्लम ज्यादा है। हाँ,
डेवलपमेंट चाहिए। चाहिए बच्चों के लिए कुछ नई चीजें, कुछ जैसे कि रहते पार्क रहता है, कुछ यहाँ पे इतना डेवलप नहीं है। पुराने जो चीजें हैं वैसे के वैसे है, स्लाइड बोलो या कुछ भी चीज है। डेवलपमेंट सेम वही डेवलपमेंट चाहिए सातारा में, जो कि मतलब विकास कुछ भी नहीं है, पीछे है सब। और रास्तों का काम भी मतलब होता है, थोड़ा होता है, थोड़ा बंद पड़ता है, ऐसा मतलब हो रहा है। तो वो बंद करके जो अच्छा करेंगे वो आना चाहिए। जो अच्छा करेगा वो आना चाहिए। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव पे? इस टाइम दोबारा जैसा हरियाणा में रिपीट हुआ है वैसा ही महायुति का बीजेपी जैसे रिपीट हुई वैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में महायुति? बीजेपी सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होगी। क्या सोच रहे हैं चुनाव में, काम हुआ है नहीं हुआ है? अभी यहाँ पे बाबा राजे तो हम उनको देंगे वोट। हाँ, बाबा राजे हमारे शिवेंद्र राजे भोसले शिवेंद्र राजे भोसले, जहाँ पे बीजेपी से है तो आप लोग बीजेपी? हाँ, जहाँ पे हमारे ये दोनों महाराजा हम उनको वोट देंगे। तो उदयन राजे भोसले बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं और हर समुदाय में आप देख रहे हैं उनकी बहुत पैठ है और लोग कह रहे हैं कि चूंकि वो बीजेपी में है तो हर समुदाय के लोग कह रहे हैं वो बीजेपी को वोट दें।